नाजरीन, इसराइल ने अस्फहान शहर को धमाकों से उड़ा कर रख दिया। जी हाँ, कहा ऐसा ही जा रहा है। इसराइली मीडिया जो है वो दावा कर रहा है कि अस्फहान शहर को और ख़ास तौर पर ईरान के जो हवाई अड्डा है और जो उनकी फ़ौजी तनसीबात हैं और जो बाकायदा तौर पर जहाँ उनका बाकायदा पूरा एक निज़ाम चल रहा है, एक सिस्टम जहाँ से जो है वो ऑन हो रहा है, उनका जो एक मिलिट्री सिस्टम है उस सबको जो है वो उन्होंने उड़ा दिया है। ये दावा किया है इसराइल ने। लेकिन हकीकतन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान जो है वो इस चीज़ को मीडिया पर डिस्कस कर रहा है और बता रहा है कि इसराइल के दावे धरे के धरे रह गए हैं और ईरान पे हमला करने वाले जो मिसाइल दागे गए हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। यानी जिन जगहों पर वो मिसाइल आने थे, जिन जगहों को तबाह बर्बादी का निशाना बनाना था, उसको बाकायदा तौर पर जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है। कंट्रोल सिस्टम से जो है वो उन मिसाइल्स को तबाह कर दिया गया है, ऐसा दावा है ईरान का। अब सूरत हाल ये है कि अस्फहान शहर को बर्बाद करने के हवाले से इसराइल ने पूरी प्लानिंग कर ली है। इसराइली सदर जो है वो इस वक्त पीछे हटने से तैयार नहीं है और वो ये कहता है कि मैं जो है वो ईरान को तबाह बर्बाद कर दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसने फ़लस्तीन के मासूम फ़लस्तीनी बच्चों पर जो है वो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं, ऐसा ही वो ईरान को भी धमकियां दे रहा है। लेकिन ईरान उसकी धमकियों में आने वाला नहीं है। फ़लस्तीन तो निहत्ते फ़लस्तीनियों को तो उसने जो है वो अपने मिसाइल दाग के वहाँ पर उनको जो है वो खंडरात बना दिए हैं गज़ा में। लेकिन गज़ा में ही आपको याद होगा कि ईरान के सफारत खाने पर जो हमला हुआ था इसराइल की तरफ से, जब ईरान के सफारत खाने को नुकसान पहुंचाया गया है तो उसके जवाब में ईरान ने जो है वो हमला किया और उसके बाद ईरान का जो सदर है उन्होंने आके ये भी कहा बाकायदा तौर पे कि अब हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो एक इनके साथ लेन देन का मामला था कि इन्होंने हम पे हमला किया, अब हमने किया, तो वो हमारा इक्वल हो चुका है, अब इसके बाद हमारी कोई जंग नहीं है। लेकिन उसके बाद इसराइल ने फिर दोबारा से जो है वो इस चीज़ को हवा दी, क्योंकि इसराइली जो है वो किसी तौर भी दोस्त तो है नहीं। इसराइलियों के लिए तो कुरान पाक में वाज़े तौर पर है कि ये मुसलमानों के सख्त तरीन दुश्मन है और इनसे किसी किस्म का निगोशिएट नहीं हो सकता, इनसे किसी किस्म की बात नहीं हो सकती। तबाही और बर्बादी जो है वो इसराइल का मुकद्दर है। ये तब है कि जब तमाम 56 के 56 इस्लामी ममालिक मिलकर जो है वो इसराइल का बाइकआउट करें। अगर आप इनकी चीज़ों का ही बाइकआउट कर देना तो ये ना ईरान, ना अफगानिस्तान, ना फ़लस्तीन, ना किसी और जो है वो मुल्क पर ये किसी किस्म का जो है वो कोई भी अपना बम जो है वो नहीं बरसा सकते, क्योंकि इनको ये पता है कि मुसलमान मुत्तहिद नहीं है। तभी ये मुसलमानों में से ही कुछ गद्दार ऐसे हैं जो इनके साथ मिले हुए इसराइलियों के, जो इसराइली प्रोडक्ट जो है वो अपने मुल्क में ऑन करते हैं। ऐसे मुस्लिम ममालिक भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसी वजह से जो मासूम मुस्लिम ममालिक हैं, जो निहत्ते मुस्लिम ममालिक हैं, उन पर जो है वो जुल्म सितम इसराइल का बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ईरान उनमें से नहीं है। ईरान ने जो है वो जवाबी वार किए हैं, भरपूर जवाबी वार किए हैं और इस जवाबी वार जो में ख़ास तौर पे अमेरिका ने तो जो है वो ऐलान कर दिया है कि हम जी इस वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मामला जा रहा है और ये आखिरी दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। ये वर्ल्ड वॉर 3 जो है इसमें तमाम ममालिक जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो खड़े होने के लिए, दूसरा तीसरे के साथ जो है वो आने के लिए, उसको जो है वो अपग्रेड करने के लिए या उसकी मदद करने के लिए जब आगे बढ़ेगा तो ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की जो है वो सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। बात उसी तरफ जा रही है, बात कोई उससे अलग नहीं है। जब जाहिर है कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप जवाबन हमला करेंगे। अगर आप जो है वो घर पे हमला करवा के खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो वो फिर आपके घर को जो है वो तबाह बर्बादी के जो है वो निशाने पर दाग लेगा। तो इस तरह से जवाब देना बनता है। जहाँ पर जंग फ़र्ज हो जाए, वहाँ पे जंग लाजिम हो जाए, वहाँ पर जंग करनी पड़ती है। तो इस वक्त ईरान ने जो है वो जंग का फ़ौरन से ऐलान कर दिया है और इसराइल को जो है वो नाको चने चबाने के लिए इस वक्त ईरान भी अपने मिसाइल जो है वो भरपूर तरीके से तैयार कर चुका है। इसराइल अगर जो है वो ईरान पे हमला करता है, जैसे कि आज अस्फहान पर जो है वो बारिश की गई है मिसाइलों की और बाकायदा तौर पे कहा यह जा रहा है इसराइली मीडिया की तरफ से कि अस्फहान शहर को ईरान के जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन ईरान ने इसकी तस्दीक कर दी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इनके जो मिसाइल हैं उनको हमने जो है वो हवा में ही ख़त्म कर दिया है। वैसे तो इसराइल का जो सिस्टम है बहुत हैवी सिस्टम इन्होंने जो है वो खला में छोड़ा हुआ है, इनकी इन्वायरमेंट में मौजूद है कि इनकी तरफ कोई भी जो है वो मिसाइल अगर दागा जाता है तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। बेहतरीन तरीन सिस्टम जो है वो इसराइल के पास है इसको कंट्रोल करने का, कि जो आपके बहुत ज़्यादा मिसाइल ताकतवर हैं उनको भी जो है वो कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है।
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں جیت کس کی ہوتی ہے، اور اسرائیل اور ایران میں اردن بھی ظاہر ہے شامل ہے، اس میں جو ہے وہ اور بھی اسلامی کنٹریاں جو ہے وہ شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. تو لیٹ سی کہ آگے یہ ورلڈ وار 3 کی طرف جو معاملہ جا رہا ہے اس میں مزید اور کتنے ممالک ہیں جو اس کا شکار ہوں گے. ہم اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن ہر کسی کو اپنے جو ہے وہ سسٹم پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارا جو ملٹری سسٹم ہے، اس وقت جو ہمارا میزائل سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. پاکستان بھی جو ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی جو ہے وہ بات سامنے نہیں آئی ہے کہ فلسطینیوں کو تو جو ہے وہ انصاف دلانے کے لیے کوئی بات سامنے آئی نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے مزید جو ہے وہ ایران اور خاص طور پہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے اب یہ ورلڈ وار 3 کا جو آغاز ہوا ہے یہ کہاں جا کے اینڈ ہوتا ہے.